डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग एनालॉजी टेस्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, पार्ट 2 को देखते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में बनाऊंगा। आज मैं सेकंड पार्ट्स दे रहा हूँ, एक और वीडियो में इसका दे दूंगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का होगा वो है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन है धुआं अनुपात प्रदूषण समानुपात युद्ध अनुपात, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए धुआं होने से क्या होता है, आप ये सोचिए, धुआं यदि आप करते हैं तो क्या होगा? प्रदूषण होगा। तो युद्ध होने पर क्या होता है? युद्ध होने पर क्या होता है? युद्ध का बस एक ही परिणाम है जो मेन है, वो है विनाश। बहुत बच्चे सोच रहे हो कि युद्ध का विजय होता है। नहीं, विजय रॉन्ग आंसर है। विजय यहाँ नहीं देना है। युद्ध होने पर वो विनाशी होते हैं, कितना विजय क्यों ना हो। दोनों देश के बीच में यदि युद्ध होता है तो दोनों को हानि होती है, नुकसान होती है। ठीक है, तो युद्ध का जो एक्चुअली आंसर होगा वो होगा विनाश, और ऑप्शन नंबर आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का दिया हुआ है मोबाइल फोन, तो कंप्यूटर का आपसे पूछ रहा है। तो टेलीफोन का ही छोटा रूप हो गया मोबाइल फोन। ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअली मोबाइल फोन तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है सेल फोन। चलिए, तो उसका छोटा रूप हो गया मोबाइल फोन। तो कंप्यूटर का छोटा रूप हो गया आपका लैपटॉप। तो आपका आंसर हो जाएगा लैपटॉप। देखिए ऑप्शन स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर हो जाएगा लैपटॉप। देखिए क्वेश्चन है घड़ी अनुपात समय, यानी घड़ी क्या करती है? घड़ी हमको समय बताती है, मेन काम। तो थर्मामीटर का जो यूज होता है मेन काम किसके लिए? तो थर्मामीटर का यूज हम लोग करते हैं ताप मापने के लिए। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर में आपका आंसर मिलेगा ताप। देखिए कार का दिया हुआ है पेट्रोल, तो कार किससे चलती है? पेट्रोल से। तो टेलीविजन जो है वो किससे चलती है? तो टेलीविजन आपका विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चलता है ना, बिजली से चलता है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है? ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? बिजली। बिजली, तो आपका आंसर हो जाएगा बिजली। ठीक, देखिए क्वेश्चन है जलयान का दिया हुआ है सागर। जलयान का दिया हुआ है सागर, यानी कि सागर में हम लोग जलयान चलाते हैं, जहाज चलाते हैं। ठीक है, तो ऊंट कहाँ चलता है? ये चीज पता कीजिए, ऊंट कहाँ चलता है? तो ऊंट रेगिस्तान में चलता है। इसे तो आप रोड में भी चला सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ना, तो ऊंट एक्चुअली किस जगह के लिए? तो ऊंट रेगिस्तान में, बालू पे जगह पे चलता है। तो ऑप्शन है आपका डी में। देखिए आपका लिखा होगा रेगिस्तान। रेगिस्तान। देखिए क्वेश्चन है खिलाड़ी का दिया हुआ है टीम, तो जहाज का क्या होगा? आपके सामने स्क्रीन में ऑप्शन मिल रहे होंगे। ठीक है, आप मेरे आंसर जवाब देने से पहले भी आप दे सकते हैं। इससे पता चलेगा कि आपका लॉजिक ठीक जा रहा है या नहीं, क्योंकि रीजनिंग जो है वो पूरे लॉजिक पे ही होता है। ठीक है, उसको मेन चीज को पकड़ना पड़ता है। तो खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी मिला दो, आपका टीम बन जाएगा, है ना। तो जहाज, बहुत सारे जहाज जिसको जहां पर रखा जाता है उसे कहता है बेड़ा। क्या कहता है? बेड़ा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी में। देखिए आपका लिखा होगा बेड़ा। बेड़ा। देखिए क्वेश्चन है आज का दिया हुआ है बीते हुए कल से पहला दिन, तो जनवरी का पूछ रहा है। तो आप जरा गौर कीजिए, आज हो गया तो आज से पहले बीता हुआ कल जाइए एक दिन, और बीते हुए कल से बोल रहा है पहला दिन, एक दिन और पहले जाना पड़ रहा है, यानी आज से 2 दिन पहले दिया हुआ है। तो जनवरी से आप 2 दिन पहले जाइए, तो 2 दिन का मतलब 2 महीना पहले जाइए, मंथ में है ना। जनवरी से पहले क्या होता है? दिसंबर, और दिसंबर से पहले क्या होता है? नवंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा नवंबर। देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी में नवंबर लिखा रहेगा। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन गत कल अनुपात आगामी कल, तो मार्च का क्या होगा? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, गत कल मतलब क्या? बीता हुआ कल। ठीक है, जो बीत गया वो कल का बात कर रहा है। तो बीता हुआ कल से वो आगामी कल लिया, तो कितना दिन आ गया? बीता हुआ कल, मान लीजिए बीता हुआ कल है, ये आज है, और आगामी कल, यानी यहाँ से वो 2 दिन लिया, एक दिन 2 दिन। तो मार्च से भी आप आगे बढ़िए 2 दिन। ठीक है, तो मार्च से यदि आगे बढ़ते 2 दिन, तो मार्च के बाद क्या होगा? अप्रैल मई। तो आपका आंसर हो जाएगा मई। ऑप्शन देखिए मिल जाएगा आपको बी में मई लिखा होगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। देखिए मेरे बच्चों, जनवरी अनुपात नवंबर, चैप्टर का नाम क्या है? एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी इसका लॉजिक है उस लॉजिक को वहां देना है। ये अनुपात समान करना है, रिश्ता सेम करना है। तो जनवरी का दिया नवंबर, तो कितना महीना पीछे जा रहा है? ये देखिए आप, जनवरी से यदि हम पीछे चलते हैं तो एक हो गया दिसंबर, फिर आ गया नवंबर, 2 महीना लिया पीछे। तो हम लोग को भी रविवार से 2 दिन पीछे आते हैं। तो रविवार से पहले होगा शनिवार, और शनिवार से पहले होगा शुक्रवार। तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपको सी में शुक्रवार।
देखिए दिया हुआ है प्रश्न मेनू या भोजन। तो भोजन का जो लिस्ट होता है ना, जब आप बड़े बड़े रिसोर्ट अगर जाते हैं तो वहां पर आपको भोजन का जो लिस्ट होता है उसे मेनू कहता है। तो कैटलॉग जो होता है वो किनके लिस्ट से बनेगा? तो कैटलॉग तो बहुत चीज का होता है, बहुत सारी चीज का होता है ना। इस तरह के प्रश्न में क्या कीजिएगा, यदि आपको कंफ्यूजन हो तो सबसे बड़ी बाधा आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपका ऑप्शन ही आपका सहायता करेगी। ठीक है, वहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखिए 4 ऑप्शन को यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या क्या है 4 ऑप्शन? पुस्तक यानी पुस्तक के मेनू को क्या कैटलॉग बोलते हैं? ठीक है, दूसरा पुस्तकालय का मेनू को कैटलॉग बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अखबार के मेनू को कैटलॉग नहीं कहा जाता है। रेक के मेनू को भी कैटलॉग नहीं कहा जाता। यहाँ पे पुस्तक ही एकमात्र बचा जिसका मेनू को, सूची को कैटलॉग कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों को मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छे लग रहे होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों से भी करवाएं और अपने सगी संबंधियों से भी कहें, जो आपके रिश्तेदार में कोई बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी कहें कि इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप ये भी आप बोल सकते हैं मैसेज में कि हम इसी सर के पास पढ़ते हैं जिसका वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और यदि आपसे संभव है, यदि आप धनबाद शहर से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे कोचिंग में भी आ सकते हैं। मेरे बहुत सारे ब्रांचेज है, आपको उस जगह से भी आपका पढ़ाई हो जाएगा ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही फिलहाल में एक वैकेंसी आया रेलवे में, आपको पता होगा एनटीपीसी। ठीक है, जो कि ग्रेजुएशन इंटर दोनों लेवल पर दिया गया है वैकेंसी। आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, बस 2-4 दिन की बात है। आप बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के साथ। हम एनटीपीसी के भी सेट प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आपको एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस चाहिए, यदि आप तैयारी पहले से कहीं पे कर चुके हैं या मेरे पास भी कर चुके हैं, तो आप मैं सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा। पर डे आपको मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का सोल्यूशन में कॉन्सेप्ट के साथ आपको दूंगा। ठीक है, आइए चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या दिया है, समझो। घर, कमरा, विश्व का क्या चाहिए? तो बहुत सारा कमरा बनाइए, बहुत सारा कमरा बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? घर का ही तो रूप ले लेगा। एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। उसी तरह विश्व, ये ब्रह्मांड जो, ये विश्व जो बना है, विश्व कैसे बनेगा? तो बहुत सारे देश होते हैं ना विश्व में, बहुत सारे देश को हम लोग राष्ट्र कहते हैं। तो बहुत सारे राष्ट्र के मिलने से विश्व का निर्माण होता है। तो आपका राष्ट्र हो जाएगा आंसर। देखिए आपको स्क्रीन में ऑप्शन मिल रहे होंगे, ऑप्शन हो गए आपको डी नंबर में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी आपका आंसर रहेगा राष्ट्र। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डर, आपको डर कब मिलता है? जब कोई आपको धमकी देता है तो आपको डर आता है आपके अंदर। गुस्सा आपको कब आता है? अरे बाप, गुस्सा तो बहुत समय आता है। आपका गर्लफ्रेंड किसी दूसरे से बात करे तो भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ी ऑप्शन है कि गर्लफ्रेंड किसी से बात कर रहा है। अगर रहता तो कसम से मार देते। ठीक है, तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन का कोई नहीं चलेगा। गुस्सा कब आता है? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। जबरदस्ती, यदि आपसे कोई जबरदस्ती करता है ना तो भी आपको आता है गुस्सा। आगे आतंक, यदि कोई आतंक मचाता है तो यहाँ पे भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। भड़काता है यदि कोई आपके खिलाफ किसी को, तो वहाँ पे भी आपको गुस्सा आ रहा है। बाध्यता, और बाध्यता, यदि आप कोई काम कर रहे हैं वहां पे आपको जोर जबरदस्ती फोर्स मजबूर कर रहा है, बाउंडेशन दे रहा है, वहां भी आपको गुस्सा आ रहा है। अब यहाँ पे हम कैसे मारे कि गुस्सा का आंसर क्या होगा? तो देखिए गुस्सा का सबसे मेन यहाँ पे बोल कीजिए कि आतंक में उतना गुस्सा आपको नहीं आता, आता तो बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन ज्यादा आपका यहाँ पे फोकस होगा कि गुस्सा जो है आपको ज्यादा 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 कब आता है, सबसे ज्यादा कब आता है? जब आपके खिलाफ कोई भड़काता है ना, तो देखिएगा सच बोल रहे, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नहीं विश्वास तो बोलिए, आपको भड़का के दिखाए आप लोगों के खिलाफ, देखिए आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा। मेरा सब्सक्राइब हटा दीजिएगा। ठीक है, तो गुस्सा आप कब आएगा? भड़काने पर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी में आपका होगा आंसर। ठीक है, देखो भाई फल है। ठीक है, देखिए नारियल का दिया तेल, नारियल से क्या निकलता है? तेल। नारियल से बहुत कुछ निकलता, पानी भी निकलता, नहीं पीते हैं क्या? तो नारियल से मेन जो गया वहाँ तेल दिया हुआ, ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ता है। तो नारियल से अगर तेल निकलता है निचोड़ने पर, तो फल को आप करोगे तो इससे क्या निकलेगा? जूस निकलेगा। ऑप्शन होगा सी। देखिए आप मकान बहुत सारे बनाइए, क्या करोगे? रहोगे थोड़े, क्या मिलेगा आपको? मकान क्या दीजिएगा? किराए पर दीजिएगा ना आप। मकान से आपको किराया मिलता है ना, मकान में भी ब्याज मिलता है। उसको कहीं पे जो थोड़ी किसी बैंक में जाकर के जमा करते जो ब्याज मिलता है, तो मकान से आपको किराया मिलता है। पूंजी,
जब आप अपना पूंजी किसी को देते हैं तो वो आपको क्या देता है, सूद देता है, ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है ना, यही उसका प्रॉफिट होता है। तो पूंजी देने लगाने पर आपको ब्याज मिलेगा। आंसर हो जाएगा आपका पूंजी ब्याज ए नंबर आपका ऑप्शन रहेगा, पूंजी से आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, देखिए येन का दिया हुआ है जापान, यानी जापान की मुद्रा दिया हुआ है येन। तो रूबल आप लोग जीके जीएस पढ़ते ही होंगे, रूबल कहाँ चलता है, किस देश की मुद्रा है रूबल, रूस की मुद्रा है रूबल। तो आपका आंसर हो जाएगा रूस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से ऑप्शन कोई हो जाएगा नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका ऑप्शन वहां पे नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यदि आपका वहां पे आंसर में ऑप्शन रहता रूस तो आप रूस मारते, बट रूस दिया नहीं है, इसलिए हमको मजबूरन ऑप्शन ई करना पड़ा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव, यानी जो भी ऑप्शन है उसमें से नहीं है रूबल का कोई ऐसा देश जहाँ चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया ई। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर से मैं बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माय चैनल। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज कीजिए, ताकि सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसा ही वादा कर रहा हूँ, आपको मैं पर डे वीडियो भी देता जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग घर पे इत्मीनान बैठ करके जब आपको समय मिले आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अपलोड करने का जो मेरा समय होता है वो 5 से 7 बजे के बीच में ही अपलोड होता है, ताकि मैं शाम के वक्त को चूज किया हूँ, ताकि आप घर पे खाते वक्त, घर पे मम्मी पापा के साथ रह के भी वीडियो को देख सकते, कहीं भी थोड़ा सा रेस्ट करते वक्त भी आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं कुछ बोले जा रहा था, ऐसा फिलहाल भूल गया हूँ। ठीक है, छोड़िए। तो आप लोग अपना तैयारी को बरकरार रखिए। ठीक है, मैं ऐसा ही वीडियो आपको देता रहूंगा। और एक चीज, हाँ, मेरे सारे ब्रांच में एक न्यू बैच बनने जा रहा है, रेलवे एनटीपीसी का एक नया बैच बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यदि आपको आपके किसी साथी को यदि आपको करना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप ऑफलाइन भी मेरा क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और मैं ऐसे सेट प्रैक्टिस आपको एनटीपीसी का तो मैं इसमें भी दूंगा, लेकिन एक ऑफलाइन में भी आप करना चाहेंगे तो आकर के आप फेस टू फेस वहां पे पढ़ सकते हैं, सर डाउट क्लियर करके। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।